नमस्कार श्रोताओं, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस बार के हमारे खास कार्यक्रम में बात एक ऐसे विषय की जो किसी की जिंदगी खत्म होने के बाद भी किसी दूसरी जिंदगी को बचाने का मौका देता है, वो है अंगदान। भारत में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। इन दोनों का ही मकसद अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना है और लोगों के मन में मौजूद भ्रम को दूर करना है। लेकिन आज भी कई लोगों के मन में सवाल है, कौन अंगदान कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, परिवार की इसमें भूमिका क्या है और एक व्यक्ति के अंगदान से कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों से। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही वरिष्ठ संयुक्त संचालक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश भार्गव। आप शिशु रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ सदस्य हैं मध्य प्रदेश अंगदान सलाहकार समिति के। डॉक्टर साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी को नमस्कार। पहला सवाल डॉक्टर तिवारी मैं आपसे करना चाहूंगी कि सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाएं कि अंगदान आखिर क्या होता है और एक व्यक्ति के अंगदान से कितने लोगों की जिंदगी हम बचा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अंगदान की तो 2 तरह के दान, एक तो अंगदान और दूसरा ऊतक या टिश्यू को भी हम दान कर सकते हैं। इसी तरह से हम लाइव डोनर यानी कि जिंदा रहते हुए कुछ अंगों को दूसरे अपने संबंधियों को दान कर सकते हैं और साथ में मृत होने के बाद, जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेड होने के बाद और कुछ ऊतकों को इवन नेचुरल डेथ के बाद भी दान कर सकते हैं। तो अगर हम बारी बारी से बात करें, जैसे कि हम देखें, सबसे कॉमनली अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किडनी डोनेशन या जो हमारा रीनल डोनेशन है वो बहुत कॉमन होता है और उसमें हम कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति जो है अपने रिश्तेदार को एक किडनी दे सकता है, क्योंकि हम एक किडनी के साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऊतक भी ऐसे होते हैं जो आम तौर पर डोनेट होते रहते हैं, जैसे कि अस्थि मज्जा है। ऐसे लोग जिनको ब्लड कैंसर है और उनको ज़रूरत है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, तो नॉर्मल आदमी भी दे सकता है, क्योंकि अस्थि मज्जा फिर से वो डेवलप हो जाती है। इसी तरह से लीवर का एक पार्ट या लंग का एक लोब हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि लीवर रीजनरेट हो जाता है, लंग रीजनरेट नहीं होता, पर एक छोटे लोब से हमारी जो कैपेसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बात की हमने जो हम अपने रिश्तेदारों को या जिंदा रहते हुए कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है जो आम तौर पर चर्चा में विषय रहता है कि ब्रेन डेड जो लोग होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी सांस तो नहीं रुकी है पर उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है और कोई ये उम्मीद नहीं है कि अब वो ब्रेन दोबारा काम कर सके। तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे ऊतक हैं जिनका दान किया जा सकता है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लंग, जैसे कि लीवर, किडनी और इसके साथ साथ दूसरे जैसे कि इवन इंटेस्टाइन्स, स्किन और दूसरे जो इवन ऊतक रहते हैं, टिश्यूज, उनका भी दान इसमें संभव है। तो ये दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं। नेचुरल डेथ अगर होती है तो उसके बाद भी हम कॉर्निया यानी जिसको आई डोनेशन करते हैं उसका दान कर सकते हैं। तो यह व्यक्ति पर, उसके परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है और ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। लोगों को अक्सर ब्रेन डेथ और सामान्य डेथ में अंतर ही समझ में नहीं आता कि क्या है वो। तो ब्रेन डेथ क्या होती है और ऐसे मामलों में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि अंगदान कैसे संभव है। देखिए, एक तो जैसे सामान्य डेथ होती है, घर में चाय पीते हुए या कुछ भी कोलैप्स हो गए, कार्डियक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गई। ऐसा हॉस्पिटल में भी हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से। और एक होता है ब्रेन डेड, जो यूजुअली 90% केसेस होते हैं एक्सीडेंट के, क्योंकि उसमें अक्सर जो है हेड इंजरी होती है जी। तो उस कारण से वो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाते हैं, सिर में चोट लगने के कारण। ब्रेन डेड पेशेंट की ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। कोमा पेशेंट एक होते हैं जो 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी वापस जीवन आ सकता है, लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट मीन्स इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, जो अब ठीक नहीं होगा।
ब्रेन डेड जब पेशेंट होता है तो जैसा अभी प्रभाकर सर ने बताया, उसमें सभी अंगों का, सभी ऊतकों का, सब कुछ, हड्डी, नसें, वॉल्व, हार्ट वॉल्व भी इवन सब कुछ डोनेट हो सकता है उस समय की परिस्थिति अनुसार। जब पेशेंट ब्रेन डेड होता है तो वो, कई लोग बोलते हैं कि हमें तो ये बीमारी है, ये बीमारी, उससे कुछ नहीं होता। मृत्यु के समय वो डॉक्टरों की टीम ये निर्णय करती है कि इनके कौन कौन से अंग हमारे काम आ सकते हैं और कौन कौन से टिश्यू हमारे काम आ सकते हैं। उन सब अंगों का दान किया जा सकता है। अगर उस समय जैसे उनके सभी अंग अच्छे हैं, लंग्स भी है और हार्ट भी है, तो उस समय हमें उस पेशेंट का मिलना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए हम बॉम्बे, दिल्ली या जहाँ भी लाइन अप करते हैं। अगर वो पेशेंट नहीं अवेलेबल होता तो फिर उनके उन अंगों का दान नहीं लिया जाता। आपसे ही एक सवाल आगे और करेंगे डॉक्टर साहब, हमारे देश में अंगों की जरूरत और उपलब्धता के बीच कितना बड़ा अंतर है? बहुत ज्यादा। देखिए, हर महीने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे प्रभाकर सर ने बोला था कि किडनी, लिवर हम अपने भाई बहनों को दे दें, माता पिता को, परिवार को दे दें, लेकिन आप ये सोचिए, जो 5 साल पहले हार्ट की अवेलेबिलिटी 40,000 थी, वेटिंग लिस्ट, वो हुई 83,000। तो हार्ट तो हम एक दूसरे को नहीं दे सकते ना, हमारा बेटा हो, माँ हो, पिता हो, कितना ही प्यारा हो, दे ही नहीं सकते ना, कॉर्निया भी नहीं दे सकते हम। तो लंग्स भी इस तरह से देना बड़ा मुश्किल होता है। हो गया। तो इस कारण से जैसे जो है धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन व्यक्ति अंगदान कर सकता है और उसकी उम्र या किसी बीमारी की वजह से अंगदान नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ है? सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी इच्छा। जी। अगर आप में इच्छा है, आप चाहते हैं कि अंगदान करना चाहते हैं और आपकी मृत्यु के बाद भी आंखें किसी को देख सकें, आपका हार्ट किसी में चल सके, आपका लीवर किसी का टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर सके, तो आप सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करिए। डॉक्टरों की टीम ये डिसाइड करेगी आपके कौन से ऑर्गन्स, कौन से टिश्यू लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी है। अंगदान तो एक चीज़ है जिसमें हम जिंदा लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके साथ साथ आपने सुना होगा देह दान भी इसमें किया जाता है, जिसमें बॉडी जो है वो रिसर्च के काम आती है। तो अगर हमारी इच्छा है तो हम अपने शरीर का प्रत्येक भाग किसी न किसी तौर पर इस समाज के लिए, जिसने हमें इतने साल तक जिंदा रखा, जिसने हमें इतने साल तक इज्जत बख्शी, उसको हम कुछ न कुछ तो दे सकते हैं। कुछ और भी गलतफहमियां लोगों के मन में हैं डॉक्टर तिवारी, कि मसलन क्या अंगदान के बाद शरीर के साथ अंतिम संस्कार में कोई दिक्कतें आती हैं परिवार को, या इससे शरीर की गरिमा कुछ प्रभावित होती है? तो ऐसा, इसको लेके आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? भी नहीं है। यहाँ तक कि जो सबसे कॉमन होता है आई डोनेशन, आई डोनेशन में कई लोग इसलिए घबराते हैं कि अरे चेहरा तो सभी देखते हैं, कैसा दिखेगा। आप सब जानते हैं आंखें बंद रहती हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि उस व्यक्ति की आंखें डोनेट की गई हैं। इसी तरह से जब ऑर्गन रिट्रीवल किया जाता है तो ऑर्गन रिट्रीवल के बाद जो बॉडी है उसको उसी तरह से रिपेयर किया जाता है जैसे कि किसी जिंदा व्यक्ति की बॉडी को ऑपरेशन के बाद रिपेयर किया जाता है। दूसरे लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा जब तक आप नहीं बताएंगे कि इनके ऑर्गन्स डोनेट किए जा चुके हैं। वही ब्रेन डेथ की बात हो रही थी कि अचानक में अगर ब्रेन डेथ हो जाती है तो उस समय परिवार को अंगदान के बारे में क्या फैसला लेना होता है, या डॉक्टर से किस तरह से वो अपनी मदद ले सकते हैं? डॉक्टर राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे जब भी कोई ऐसा पेशेंट होता है सीरियस कंडीशन में जी, और डॉक्टर से जब उनको, मरीजों को बताते हैं कि अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है जी, किसी भी कारण से हो, तो कभी कभी हमें मरीज़ के परिजनों का भी फ़ोन आता है कि सर डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब इसमें आप कुछ अंगदान हो सकते हैं क्या? तो हम उनसे जाके बात करते हैं, डॉक्टरों से उसका, मरीज़ की कंडीशन जानते हैं, कैसा क्या स्थिति है। फिर उनको, मरीज़ों को हम जो भी कंसेंट वगैरह लेते हैं और उनको एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में हो उसको हमें ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट को सहमति के बाद ट्रांसप्लांट सेंटर में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट रिट्रीवल हर किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। तो वहाँ शिफ्ट करते हैं। और एक और चीज़ अच्छी महत्वपूर्ण मैं बता दूं, जब मरीज़ को कंसेंट के बाद शिफ्ट किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उस मरीज़ को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और शिफ्ट करने के बाद फिर जो भी प्रक्रिया होती है वो हम शुरू करते हैं, और जो रिसिपिएंट है उनको इन्फॉर्म करते हैं, अपनी टेस्ट होता है, डॉक्टरों की टीम डिक्लेयर करती है, सब नियमानुसार, जो सरकारी नियमानुसार ही होता है। डॉक्टर तिवारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग, अभी आपकी भी अपील हुई और वैसे भी सुनने में आता रहा है, तो इसलिए अंगदान करना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि अंगदान करने की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है।
तो उस बारे में आप क्या बताएंगे श्रोताओं देखिए, दोनों तरह की चीज़ें हैं। हमारा जो एक नोटो का साइट है, आप अगर कुछ ना करेंगे, आजकल तो सब चीज़ें गूगल पर अवेलेबल है, आप सिर्फ नोटो डालेंगे, आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं हमारी नेशनल अथॉरिटी के साथ, वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी जी। और यदि आप यह भी नहीं करना चाहते हैं, मेरा तो सबसे जो आसान है कहना, आप अपने परिवारजनों को इन्फॉर्म करके रखें कि जब भी ऐसा कुछ हो अपने निकटस्थ डॉक्टरों को इन्फॉर्म कर दें। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप देखें तो डॉक्टर राकेश भार्गव और इनकी टीम ने सबसे पहले जो जागरूक करने का काम किया, वो हमारे जो आईसीयू और दूसरे डॉक्टर्स थे उन्हीं को ही बताने के लिए कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाए। तो अगर आप साइट पर जाकर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले साल जब इसका अभियान चला था तो हमारे भोपाल जिले के लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगदान के प्लेस लिए थे। तो उस पर जाकर कर सकते, और नहीं तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स इतने अवेयर हैं कि आप अपनी इच्छा भी उन तक व्यक्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आर्गन डोनेशन कहाँ किया जा सकता है, आर्गन डोनेशन के बाद रिट्रीवल कैसे होगा। जैसे कि नॉर्मल डेथ है तो नॉर्मल डेथ के बाद आई डोनेशन अगर करना चाहते हैं तो इवन घर पर रिट्रीवल हो सकता है, कहीं पर बॉडी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अंगों के लिए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉडी को अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है, या ब्रेन डेड पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ पर ऑर्गन रिट्रीवल की सर्विसेज उपलब्ध हों। और इसके बाद में अगर ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आजकल तो हमारी सरकार ही इसमें बहुत मददगार है कि न केवल एक शहर से दूसरे शहर बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सरकार मदद करती है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, हमारी टीम पूरा हिंदुस्तान में लाइन अप करती है। आप कहीं भी रहते हो, लोकल बॉडी में एनजीओ में रजिस्टर करना इसलिए अच्छा रहता है कि हमारी तरह जैसे हम हर साल कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उनको बुलाते हैं तो उनके परिवार वाले और मोटिवेट होते हैं जी, वही मैं इसलिए लोकल बॉडी में इन्फॉर्म करने से अच्छा रहता है। तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अभी जैसे तिवारी सर ने बताया कि कुछ प्लेज भी लेते हैं, हर बार अभियान में हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। तो इस बार का कुछ नया थीम जो चुना गया है उसके बारे में भी आप बताएं, और किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को, और कुछ उसमें क्या खास करती है आपकी संस्था? जैसे हम आपके सहयोग से, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन और इसमें सोशल मीडिया और ये हमारा मीडिया वाले जो अखबार वाले हैं, आप लोगों की मदद से इसमें बहुत हमें मदद मिली। क्योंकि जब 11 साल पहले हमने शुरू किया तो पेपर की न्यूज़ पढ़ के या दूरदर्शन के प्रोग्राम में लोग छतरपुर और सीतापुर दूर दूर से फ़ोन करके पूछते थे, तो उससे अवेयरनेस तो डेफिनेटली आपकी मदद से बढ़ी। और हम जो कार्यक्रम करते हैं तो उसमें क्या होता है, म्यूजिकल इवनिंग या कोई फेलिसिटेट जिन्होंने कर दिया उनका सम्मान, या जो जिन्होंने प्लेज किया है उनको बुलाते हैं तो एक उनको एक फीलिंग आती है। सोचिए जिनको हम 10 साल पहले अंगदान हुआ था उनको हर साल हम साल में 2 बार बुला के फेलिसिटेट करते हैं। हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं या कभी सरकार की तरफ से, या हम तो हर साल करते हैं। तो एक आप सोचिए, अदरवाइज हमारे परिवार में हमारे दादा दादी परदादा कब किसकी डेथ हो गई किसको मालूम। जी जी। पर एक अनजान आदमी को आपका कितने लोग उसको हर साल याद करते हैं जो अंगदान करके गया। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आप दोनों से एक सीधा सा संदेश हम चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अंगदान के बारे में सोच रहा है तो वह अपने परिवार से ये बात कैसे शुरू करे, और समाज में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सब अपने तौर पर क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे एक जो भ्रांति मैंने बात की ना कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, और तो उसके लिए मैं एक ऋषि दधीची का बोलता हूँ कि देखिए, उन्होंने तो जब उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र देवता टीम के साथ आए कि हमें आपकी हड्डियों की जरूरत है, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने गुरु जी से पूछूंगा या विष्णु जी से पूछ के आता हूँ या मैं शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा। तो अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। तो एक दूसरी बात, जैसे हम हमारे संस्कार हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि आपका कर्तव्य पहले है। तो जैसे एक छोटी सी कहानी है, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे तो उनके 2 चेले थे, 150 साल पुरानी बात होगी। तो उनका नियम रहता है जैसे आश्रम में कि 4 बजे करना है, फिर 5 से योगा। तो 6 बजे वहाँ सामने गंगा नदी में 2 बच्चे डूब रहे थे। तो बच्चे चिल्लाए, तो उन्होंने कहा अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ, अभी तो हमारा मेडिटेशन का टाइम है। वापस आंखें बंद कर ली। फिर गुरुजी आए, उनको डांटा, उनको कहा कि देखो, ईश्वर समाज सेवा किसी की मदद का मौका हमें कभी कभी देता है। हम भाग्यशाली अगर ईश्वर ने हमें ये मौका दिया तो आपके पास बाकी सारे काम, पूजा पाठ, मेडिटेशन, सब कुछ करने के लिए पूरी जिंदगी है। लेकिन जब ऐसा कर्तव्य समाज की सेवा के लिए किसी मौका मिले तो उसको सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। परमात्मा सेवा हो सकती है, व्यक्ति फिर से नहीं आ सकता। सेवा का मौका फिर ईश्वर दे देगा होगा। मैं इसमें एक पुराना गोस्वामी तुलसीदास जी का ही उदाहरण दूंगा। उन्होंने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही।
हम अपने अंगदान द्वारा अनिश्चित काल तक जिंदा रह सकते हैं किसी न किसी रूप में, और मेरे ख्याल से किसी को नया जीवन देने से बढ़कर परहित और दान और स्वयं के अंग दान से बढ़कर शायद कोई दान नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी समूह के हों, हम वह परम दान करके जाएं कि दुनिया हमें याद। जी बिल्कुल, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं की बहुत सी गलतफहमियां, भ्रांतियां दूर हुई होंगी। तो श्रोताओं, एक फैसला कई जिंदगियां, केवल एक फैसला नहीं बल्कि किसी को जिंदगी देने का दूसरा मौका है अंगदान, महादान। तो आइए हम सब अंगदान का संकल्प लें और मानवता के इस नेक कारवां का हिस्सा बने। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।